कारण तो अनगिनत है, क्या क्या गिना है। जहाँ मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा आप उस किस पा पार्टी से पूर्व में हम लोग आरजेडी का युवा जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी जेएमएम के सक्रिय सदस्य थे। हाँ। और जिस जगह मान सम्मान नहीं मिलता है वैसे संगठन में रहने का क्या फायदा। तो वर्तमान में आप लोग जेएमएम में थे, आज इस्तीफा दे रहे हैं जी। आप भी जेएमएम से इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, मैं घूरन चचा का फैमिली सदस्य हूँ। हाँ। इसलिए मैं उनके साथ, वो जहाँ रहेंगे वहाँ उनके साथ में। अच्छा, तो इस वक्त जब हेमंत सोरेन जी, आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी खुद हिरासत में है, तो क्या ये उचित समय था आप लोग को पार्टी छोड़ने का? आप देख रहे हैं कि सरकार ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब आपको लग रहा है सरकार भ्रष्टाचार? जी। नाम उमेश सिंह हुआ, जिला संगठन सचिव जेएमएम। जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता है वहाँ पार्टी में रहने का क्या हक अधिकार है आदमी के। जिस पार्टी में कोई माने सम्मान नहीं है, उपेक्षित बराबर महसूस हम लोग कर रहे थे, जब लोग उस पद से प्राथमिक सदस्यता से सब इस्तीफा कर रहे हैं। तो आप विधायक जी से बात अपनी रखे थे, मिथिलेश जी से, विधायक जी से? बात रखने के बाद मौका मिलेगा तब तो आप रखिएगा बात। मौका नहीं मिलता वहाँ बात रखने का, तो और बात केवल अपना सुनना है, अपना बात कुछ रखना नहीं। लगातार पार्टी में मैं अपने सभी साथियों के साथ उपेक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि यह इंडिया गठबंधन की सरकार जब से बनी है, कुछ दिन भोक्ता जी के नाम पर, क्योंकि उस समय अनुसूचित जाति में थे, वो मंत्रालय मिला था, लेकिन जब वो आदिवासी में चले गए, ट्राइबल में चले गए, यह सरकार अनुसूचित जाति के जगह नहीं दिया। हम लोगों ने इसकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से लगातार इस बात को उठाने का काम किया कि अनुसूचित जातियों को मंत्रालय में जगह दीजिए। क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार है, हम लोग अपने समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लगातार सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा अनुसूचित समाज या इंडिया गठबंधन से अपने आप को उपेक्षित महसूस किया। सारे बिंदुओं पर विचार करके आज हमने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव पद या तमाम पद जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दिया है। इस्तीफा का अभी लंबी कतार है, क्योंकि जहां मान सम्मान हक का अधिकार नहीं मिलता है, वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को हम लोगों ने लगातार बताने का, मैं लगातार बताने का काम किया हूं कि यहाँ झारखंड प्रदेश में अनुसूचित जातियों को मान सम्मान हक अधिकार नहीं मिल रहा है। वैसे परिस्थिति में मैं जिस समाज से पैदा लिया हूं, उनकी वकालत कैसे करूंगा? अगर हक अधिकार नहीं मिलेगा तो उनके बीच में जाके मैं क्या कहूंगा? लगातार यह इंडिया गठबंधन आने वाला भविष्य में भी मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अनुसूचित जातियों का मान सम्मान और हक अधिकार इंडिया गठबंधन में मिलने वाला नहीं। लगातार 90 से आरजेडी में हूँ और 95 से अभी तक लगातार आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ वहाँ पर। लेकिन संगठन का जो काम है वह कहीं भी अच्छी तरह से नहीं चलने पा रहा है। हम लोगों को झारखंड में पार्टी से एक मंत्री भी हैं और गढ़वा में आते भी हैं, तो हम लोगों को सूचना तक नहीं मिलता है कि हमारे दल के मंत्री आ रहे हैं। कार्यकर्ता से भी उनको दो बात करना है। तो लगातार संगठन हम लोगों का जो है वो अब कमज़ोर होते चला गया। और हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लालू जी से प्रेरित होकर के ही हम लोगों ने आज तक उनके विचारधारा पर चलने का काम किया। और जो भी हम लोगों से बना, गरीबों को हम लोगों ने मदद करने का काम किया। लेकिन आज परिस्थिति ऐसा बन गया है कि हम लोग किसी आदमी को मदद नहीं करने पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का कहीं पार्टी का नेतृत्व नहीं मिलने पा रहा है। और यह जो है बहुत शर्म की बात है कि हम लोग बहुत कमजोर तबके से आते हैं और हम लोग सामाजिक स्तर पर जो है काम करने का इच्छा रखते हैं। मेरा नाम सुभाष चंद्र मेहता है। सुभाष जी, आपके साथ अभी कितने लोग लगभग इस्तीफा दे रहे हैं? अभी तो 4-5 लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे प्रखंड के महासचिव हैं और सदस्य लोग भी हैं। ऐसे बहुत से लोग आपने 95 से कहा, तो 25-30 साल से आप
राजद में जुड़े जी हुए? जी बिल्कुल हैं। तो 25-30 साल में आप राजद के रंग में रखे थे, अभी छोड़ते हुए मतलब नहीं, कष्ट तो हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी हुई कि संगठन में जब कहीं कोई धार ही नहीं बनने पा रहा है, हम लोग जनता का काम ही नहीं करने पा रहे हैं, तो ऐसे जगह पर फिर रह करके क्या कर सकते हैं। जयश्री पैलेस, हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस।